नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में अब एक नई चर्चा बहुत तेज हो गई है और वो चर्चा टिकट वितरण को है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 80 लोकसभा सीटों में से जो 5 सीटें अपने साथी दलों को छोड़ दी हैं, जिसमें से 2 सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास है, एक ओम प्रकाश राजभर के दल के पास है, एक संजय निषाद के पास है। ऐसे करके 5 सीटें उन्होंने छोड़ दी। बाकी बची 75 सीटों में से एक सीट ऐसी है, यानी 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी तक टिकट नहीं हुआ है और 71 सीटों पर टिकट वितरण हो चुका है। यानी 75 में से 71 सीटों पर भाजपा ने टिकट का घोषणा कर दी है, जिसमें से एक घोषणा तो आज ही कल में आई। कल भी एक लिस्ट आई, फिर आज भी एक लिस्ट आई। जैसे भदोही से विनोद बिंद का टिकट हो गया। कल एक लिस्ट आई जिसमें मैनपुरी में भी टिकट दे दिया गया और कई जगहों पर जो टिकट वितरण का मामला रुका हुआ था वो भी टिकट वितरण पूरा कर लिया गया। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक सवाल बहुत तेजी से फैल रहा है और वो सवाल ये है कि क्या कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, वहां से सांसद हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह पर पिछले 2 सालों में देश भर में खूब चर्चा हुई, खूब बातचीत हुई और उस बातचीत का आधार क्या था? पहलवान आंदोलन। कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के कई पहलवानों ने, जिसमें महिला पहलवान शामिल थी, उन लोगों ने ये गंभीर आरोप लगाया कि फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते ब्रजभूषण शरण सिंह उनका शोषण किया करते थे। मामला देश भर के सामने आया, पूरे देश में चर्चा हुई, महिला पहलवानों ने जमकर आंदोलन किया, महीनों आंदोलन चला। देश भर में तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं, बहुत तरह की बातें बोली हैं और इतना चर्चा हुई कि उनसे बीजेपी उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करेगी। भारतीय राजनीति की हकीकत देखिए ये है कि सख्त कार्रवाई के नाम पर अगर आज भी कोई आपसे पूछे कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन आरोप हों, जिस व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट फाइल होने की बात आ रही हो मीडिया में, जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी चर्चा हो रही हो कि उससे आप बचाव नहीं कर सकते, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत हुआ तो कुश्ती फेडरेशन संघ के जो प्रत्याशी फिर से चुने गए थे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत खास बताए जा रहे थे, उस पर भी जब पहलवानों ने ऐतराज जताया तो थोड़ा बहुत खेल वाली दुनिया में कुछ कुछ हुआ। राजनीतिक गलियारों में आपको कोई एक ठोस ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसको आप ये कहें कि यह ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर देखिए एक्शन हुआ, ये एक्शन लिया गया। ऐसी कोई बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इलाके में अपनी कितनी मजबूत पैठ बना ली। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा होती है कि लखनऊ वाले उन्हें बचा रहे हैं या दिल्ली वाले बचाते हैं। कहा जाता है कि अमित शाह से उनका बहुत याराना, बहुत घनिष्ठ रिश्ता है और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस समय वह राजनीति कर रही है कि भले ही उसने आत्मविश्वास से लबरेज होने के नाते यह संदेश दे दिया हो बाहर कि अब की बार 400 पार और अकेले हम 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को लेकर इतनी संजीदा है कि वो उन नेताओं को भी अपने गठबंधन में शामिल कर रही है जिन्हें वो राजनीतिक विरोधी मानती रही। ऐसे में अगर कोई नेता जो राजनीति में बीजेपी का ही सांसद हो,
अपनी लोकसभा सीट जीतने का पूरा दमखम रखता हो, आसपास की कई लोकसभा सीटों के ऊपर अपना एक असर रखता हो, धन बल से बहुत मजबूत हो, ताकत से इतना मजबूत हो कि वो गाना चलने लगा, गाना बज रहा है उनके समर्थन में, जनता बोल रही है ये है यूपी टाइगर नेताजी। जनता बोल रही है ये है यूपी टाइगर नेताजी, यूपी का टाइगर, यूपी का शेर। पता नहीं इस गाने को जब या इस तरह की बातों को जब सुने होंगे योगी आदित्यनाथ या और लोग, तो उन लोगों को क्या समझ में आया होगा या कैसे मतलब इस चीज को लेंगे कि कौन है यूपी का टाइगर, कौन है ये तमाम चीजों को लेकर के कौन है ये, इसको लेकर के पूछने पर ये क्या बोले होंगे नहीं पता। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक खूब ताकत से जलवा फरोश होकर के बिना अभी टिकट का घोषणा हुए दिल्ली गए थे, और दिल्ली से जब लौटे तो लाव लश्कर इतना भारी, ताकत दिखाने का, मुस्कुराते हुए अयोध्या एयरपोर्ट उतरना और उसके बाद अपने इलाके की कई जगहों पर छोटी छोटी मुलाकात लोगों से, सभाओं की तरह छोटी छोटी, रैली की तरह। आज तो ये खबर आ रही है कि कलेक्टर ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी कि भाई ये जो हुआ ये कैसे हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी क्यों टिकट नहीं दे रही। क्या वीरेंद्र सिंह मस्त की तरह या और लोगों की तरह भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी टिकट किसी भी हालत में ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं काटेगी, क्योंकि उसको यह डर है कि कहीं ये अकेले लड़ गए तो बीजेपी को हराने की क्षमता रखते हैं ठीक ठाक, एक ही लोकसभा नहीं कई लोकसभा में, और अगर किसी विपक्षी दल से लड़ गए तो ये कई लोकसभा सीटें जीत सकते हैं, अपनी तो जीत ही जाएंगे। और अगर अभी टिकट की घोषणा कर दें, बीजेपी के अंदर खाने की रणनीति समझिए, इसको पता नहीं पहली चरण की रणनीति के रूप में कितना देखा जाएगा। बीजेपी अभी ये सोच रही है कि अगर अभी टिकट घोषणा कर दें तो उस टिकट की घोषणा के समय होगा ये कि वह सारी की सारी परिस्थितियां ऐसे बन जाएंगी कि पहले और दूसरे चरण के जाट वोटर नाराज हो जाएंगे, जो जयंत चौधरी के बाद अभी बीजेपी को वोट देने की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जो जाट समुदाय और किसान समुदाय के बीच सबसे संवेदनशील मसला है वो महिला पहलवानों का आंदोलन है, और महिला पहलवानों के आंदोलन की जो बात है वो इतनी गंभीर है, इतनी प्रभावशाली है, इतनी महत्वपूर्ण है कि उस बात में यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग होने जा रही है, जिसमें मेजॉरिटी वोट आज की तारीख में जाट और किसान वोट को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर ली गई है, वो इस बात से नाराज हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया गया, और इसलिए वो टिकट बहुत देर तक पेंडिंग रखा जाएगा, कम से कम पहले या दूसरे चरण तक। और जब पहले और दूसरे चरण में वोट डाल दिए जाएंगे उसके बाद बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट की घोषणा करेगी। ये रणनीति राजनीतिक गलियारों में चर्चा में सुनाई दे रही है। दूसरी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कि नहीं हो सकता है बीजेपी टिकट काट दे, लेकिन टिकट काटने पर नुकसान कम से कम हो इसलिए थोड़ा इंतजार कर रही है। बीजेपी अभी तुरंत कोई काम ऐसा नहीं करने जा रही है जिससे कि तुरंत कोई नुकसान हो जाए, तुरंत कोई चीज खत्म हो जाए, तुरंत कोई चीज रुक जाए। इसको लेकर के बीजेपी
नहीं चाहती कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे। लेकिन एक बात जो इधर बीच बदली है, और खासकर पहले और दूसरे चरण में, तीसरे चरण तक आते आते इस बात का अब गहरा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है, और वो बात यह है कि राजपूत समाज के लोगों ने विरोध कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। देश के कई जगहों पर वो विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, लेकिन उस समाज के लोगों ने एक बड़ा सम्मेलन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील जारी कर दी। उनका कहना है कि भाजपा ने राजपूत समाज का अपमान किया है। कहने वाले कहते हैं कि उसके बाद राजनाथ सिंह को इस काम पर लगाया गया कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल आप करिए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह आए अपना काम करने, तो पता चला कि उनकी रैली में भीड़ ही नहीं जुटी, ज्यादा नहीं लोग आए, कम लोग आए। और इस तरह माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह के प्रभाव से राजपूत समाज के बीच नाराजगी को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करने की बात लगातार अब कह रहा है, कई घटनाएं ऐसी देखने को मिल गई, जैसे करणी सेना के प्रमुख नेता वो पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी किसी भी समाज में जब पगड़ी है तो पूरे पैन इंडिया आप देखेंगे कि वो सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ दी जाती है, एक संस्कृति से जुड़ती है। तो जब कोई पगड़ी का अपमान करे तो ये माना जाता है कि बहुत गहरा अपमान है वो। और इस तरह से कई वीडियो आ गई सामने जिसमें ये कहा गया कि अपमान इतना किया जा रहा है कि पगड़ी उगड़ी नोच ली जा रही है। और इससे राजपूत समाज के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी की राजनीतिक पृष्ठभूमि में अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बहुत दबंग, मजबूत, धन से मजबूत, ताकत से मजबूत, बीजेपी को चुनाव जिताने लायक भूमिका में मजबूत ऐसे नेता को टिकट काट कर, उनका टिकट काट कर और नाराजगी मोल नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आज 2024 के चुनाव में येन केन प्रकारेण सत्ता चाहती है, कुर्सी चाहती है, इसलिए वो टिकट नहीं काटेगी। और इस बात में दम देखता है, इस बात में मजबूती दिखती है, इस बात में बहुत तरह की ताकत दिखती है, और उस ताकत के जरिए इस बात को समझने का एक आधार बनता है कि भाई जो आपको सीट जिता के दे रहा है, जो आपको मजबूती दे रहा है, जो आसपास के कई इलाकों पर अपना दबाव, अपना दबदबा रखता है। वो एक बड़ा बयान वायरल हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। दबदबा तो है और दबदबा रहेगा, दबदबा कोई कैसे छीन लेगा। जो नेता इतना आत्मविश्वास रखता हो, इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रचंड बहुमत की सरकार की भी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कद्दावर कहे जाने वाले नेताओं तक की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ठोस कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कर सके। इस बात से आप अहमियत समझिए। गाड़ियों का काफिला, हेलीकॉप्टर घर में, कई 100 एकड़ की जमीन, किला की तरह घर, पूरे इलाके में अपना एक दबदबा। और जिस व्यक्ति पर पिछले 2 साल में कोई एक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बीजेपी उसका टिकट कैसे काट देगी? एक तो ठोस तर्क ये बनता है, और दूसरा ठोस तर्क ये बनता है कि टिकट अगर काट दी तो कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी नुकसान झेलने के लिए तैयार नहीं, भले छवि पर कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन कैलकुलेट करने वाली बीजेपी इतनी शातिर है कि 75 में से 71 टिकट तक घोषित कर दिया बीजेपी ने। और 71 टिकट घोषित करने के बावजूद बीजेपी इतनी शातिर है कि पहले और दूसरे चरण में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। जाट वोटर उधर बहुत मजबूत हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना हो, जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाना हो, कई काम ऐसे किए गए, किसान आंदोलन के नुकसान की भरपाई करनी हो,
बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव का जो आगाज किया। और अगर जाट एक मेजॉरिटी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर टिकट की घोषणा हो जाए तो वो वोट कट जाए। और बीजेपी के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह इतने कद्दावर नेता बन चुके हैं, यूपी की शान टाइगर, यूपी के टाइगर, मतलब सोचिए ना, जनता बोल रही है यूपी टाइगर नेताजी। तो यूपी टाइगर नेताजी का टिकट काट नहीं सकते और अभी टिकट दे नहीं सकते, नहीं तो जाट नाराज हो जाएंगे। लेकिन कितनी शातिर है बीजेपी, बाद में टिकट दे देंगे ताकि राजपूत नाराज ना हो, अभी टिकट नहीं देंगे ताकि जाट नाराज न हो। और ऐसा तकड़म करो कि दोनों का वोट हमें मिल जाए और अब की बार 400 पार हो जाए। मामला केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेकर के धंधा देने मात्र का नहीं बचा, ईडी और सीबीआई से मुख्यमंत्रियों तक के गिरफ्तार कर लिए जाने तक का ही नहीं बचा, विपक्षी दलों के खाता बंद कर देने और उनके प्रत्याशियों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेने तक का ही मामला नहीं बचा। 400 जीतना है तो जैसे मन करे वैसे जीतेंगे, चाहे लोगों को घुमा के कान पकड़े, चाहे जैसे पकड़े। लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर जाने को तैयार है। और देखना दिलचस्प है, लोग ये बताते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ होगा बीजेपी टिकट देगी और टिकट देने के साथ वो सारा काम करेगी जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे करके वो सीट भी जीत जाए और तब टिकट की घोषणा करे जब पहला और दूसरा चरण का वोट भी पड़ जाए। इस चालाकी को आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। आपकी भी तो समझदारी है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे बदल रही है। और यह दबंगई, ये मुकदमे, ये आरोप किसी और पार्टी के नेता पर होता तो हेडलाइन कुछ और होती। मामला बीजेपी का है तो हेडलाइन मैनेज्ड है, या तो हेडलाइन है ही नहीं और है तो किसी और भाषा में, जिससे इमेज खराब न हो। इस पूरे प्रकरण पर नजर रखिएगा और नीचे टिप्पणी करके बताइएगा कि बीजेपी की ऐसी रणनीति क्या है। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।